Hello guys, this is Shwebhan and welcome to my English lecture. And today we are going to talk about gerund phrase. And after watching this video, you will be able to give answer to such questions regarding gerund phrase. For example, what is gerund phrase? How can it be formed? How can it be identified in a sentence? What is the function of it in a sentence? Where can it be placed in a sentence? अच्छा दोस्तों, gerund phrase एक्सप्लेन करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव माय न्यू लेक्चर्स। अच्छा दोस्तों, gerund phrase मुख्तलिफ ग्रामेरियंस ने मुख्तलिफ अंदाज से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन उस डिफिनेशंस में सबसे जो डोमिनेंट डिफिनेशंस हैं कुछ इस तरह हैं। A gerund phrase is a group of words which starts with a gerund and functions as a noun in a sentence. इस definition का मतलब है कि gerund phrase अल्फाज का मजमू होते हैं जो gerund से शुरू होते हैं, यानी वर्ब का ing फॉर्म से, और उसका काम सेंटेंस में एक नाउन की तरह होती हैं। A gerund phrase is a phrase consisting of a gerund without subject-verb combination and functions like a noun in a sentence. इस दूसरी डेफिनेशन का मतलब है कि gerund phrase वो phrase होते हैं जो एक gerund पर मुश्तमिल होते हैं और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं होते और उसका काम एक नाउन का होता है। तीसरा डेफिनेशन कुछ इस तरह है। A gerund phrase is a group of words that begins with a gerund and includes other words that complete its meaning. इसका मतलब है कि gerund phrase अल्फाज का मजमू होते हैं जो gerund से शुरू होते हैं, जिसके साथ कुछ मुंसलिक अल्फाज होते हैं जो इसके मीनिंग कंप्लीट करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर इस डेफिनेशंस को गौर से देखा जाए तो gerund phrase समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हासिल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी gerund होगा वो एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल नहीं होगा मगर कई अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। इट विल बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हासिल कर सकते हैं उस डेफिनेशन से, वो ये है स्टार्ट्स विद अ gerund। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी gerund phrase आ जाएगा वो gerund से शुरू हो जाएगा, मतलब वर्ब के जो ing फॉर्म होता है। तीसरा पॉइंट है हैविंग नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी gerund phrase होगा वो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन पर मुश्तमिल नहीं होगा, जिस तरह या एक क्लास होता है या एक सेंटेंस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होते हैं लेकिन gerund phrase में नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है फंक्शंस इज अ नाउन। इसका मतलब है कि gerund जहाँ पर भी होगा वो एक नाउन का काम करेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट है हैविंग एसोसिएटेड वर्ड्स। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी gerund phrase होगा तो इसमें gerund वर्ब का जो ing फॉर्म है वो होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मुंसलिक अल्फाज होंगे जो इसके मदद करते हैं मीनिंग देने के लिए। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। रीडिंग बुक्स अटेंटिवली इज़ गुड हैबिट। अगर इस सेंटेंस को गौर से देखा जाए तो इसमें gerund phrase मौजूद है और वो है रीडिंग बुक्स अटेंटिवली। तो रीडिंग बुक्स अटेंटिवली gerund phrase है, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया डेफिनेशंस में वो सब इसमें मौजूद हैं। पहली बात तो ये थी कि gerund phrase ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, तो क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये तकरीबन 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। एंड सेकंड पॉइंट वाज दैट अ gerund phrase विल स्टार्ट विद अ gerund। तो क्या ये gerund से शुरू होता है? हाँ बिल्कुल, रीडिंग जो है ना एक gerund है। और इसमें एक और ये भी पॉइंट था कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं होगा, तो अगेन देयर इज नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, सो दैट इज व्हाई इट इज अ gerund phrase। ही हेट्स वाचिंग फुटबॉल मैच। अगर इस दूसरी डेफिनेशन को देखा जाए तो इसमें भी gerund phrase मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि आपने खुद पॉइंट आउट किया हुआ है, वो है वाचिंग फुटबॉल मैच, क्योंकि इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में वो सब मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दूसरी ये है कि gerund से स्टार्ट हुआ है, और तीसरी बात यह है कि ना इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन है और यहाँ पर इसका काम एक नाउन का है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ gerund phrase। जॉन्स फेवरेट हॉबी इज़ प्लेइंग द पियानो। तो अगेन
playing the piano gerund phrase है, and here it is a group of words, and along with that it starts with the gerund ing form, and third thing is that there is no subject verb combination, so that is why it is gerund phrase. I enjoy watching quiz shows on television. I enjoy what? Watching quiz shows on television. तो यहाँ पर watching quiz shows on television gerund phrase है, because it is group of words, and along with that it starts with the gerund, and the second thing is that it doesn't consist of subject verb combination, so that is why it is gerund phrase. Understanding a foreign language requires hard work. What requires hard work? Understanding a foreign language. So again, understanding a foreign language is a gerund phrase, because it is a group of words, and along with it starts with a gerund, and the second thing is that there is no subject verb combination. तो इसी वजह से ये gerund phrase है. जो भी characteristics हमने सीखा definition में, वो सब इसमें मौजूद है. Crying of the baby disturbed him. तो अगेन crying of the baby gerund phrase है, क्योंकि ये ing फॉर्म से शुरू हुआ है, यानी gerund से, और इसके साथ साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ना इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है. सो डेफिनेटली ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड इन द डेफिनेशन आर एग्जिस्टेड हियर. सो हाउ कैन इट नॉट बी अ gerund phrase? Yes, indeed, it is a gerund phrase. Jogging 3 miles every day keeps you fit. What can keep you fit? Definitely jogging 3 miles every day. तो यहाँ पर jogging 3 miles every day gerund phrase है, क्योंकि ये gerund से शुरू हुआ है, मतलब ing फॉर्म से, और इसके साथ साथ group of words है, ना इसमें subject verb combination है. So that is why it is gerund phrase. Swimming in the lake is good exercise. What is good exercise? Swimming in the lake. तो यहाँ पर स्विमिंग इन द लेक gerund phrase है, क्योंकि ing फॉर्म से शुरू हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ना इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है. डू यू लाइक सेलिंग ऑन द लेक? तो यहाँ पर अगेन सेलिंग ऑन द लेक gerund phrase है, because it starts with a gerund, and it is a group of words, and there is no subject verb combination, just like a sentence or a clause has, and it functions just like a noun, so that is why it is gerund phrase. Taking out the garbage is not my favorite job around the house. तो यहाँ पर taking out the garbage gerund phrase है, क्योंकि ये gerund से शुरू हुआ है, group of words है, और इसमें ना subject verb combination है, so that is why it is gerund phrase. Blowing bubbles on a windy day is a fun activity for children. तो यहाँ पर अगेन blowing bubbles on windy day gerund phrase है, क्योंकि it starts with a ing form. It means gerund, and along with that it is a group of words, and there is no subject verb combination. So that is why it is gerund phrase. अच्छा दोस्तों, आपको तो पता चला कि gerund phrase क्या होता है और किस तरह इसको बनाया जा सकता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि gerund phrase का फंक्शन क्या है. तो आइए देखते हैं कि gerund phrase के कितने फंक्शंस होते हैं. तो पहला फंक्शन है gerund phrase कैन फंक्शन लाइक अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. आसान अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि gerund phrase सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है. मिसाल के तौर पर वॉचिंग क्रिकेट मैच विद फ्रेंड्स इज माई एक्टिविटी. What is my activity? Watching cricket match with friends. तो यहाँ पर watching cricket match with friends gerund phrase है, लेकिन यहाँ पर इसका काम subject का है. Drinking tea from her cup was bad idea. What was bad idea? Definitely drinking tea from her cup. तो यहाँ पर drinking tea from her cup gerund phrase है, लेकिन इसका function यहाँ पर subject का है. तो इसी वजह से सब्जेक्ट भी हो सकता है एक gerund phrase. Waking up early is always difficult for sluggish people. तो यहाँ पर waking up early यहाँ पर gerund phrase है, but here it functions just like a subject
of the sentence. Gerund phrase can function like an object in a sentence. इसका मतलब है कि एक gerund phrase सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. कैसे, आइए देखते हैं. My dog prefers eating food alone. What does my dog prefer? Eating food alone. तो यहाँ पर eating food alone gerund phrase है, लेकिन but here it functions just like object of the sentence. John enjoys fixing broken toys. What does John enjoy? Definitely fixing broken toys. तो fixing broken toys gerund phrase है, लेकिन यहाँ पर इसका काम ऑब्जेक्ट का है. She wants shopping with her friends. What does she want? Shopping with her friends. तो यहाँ पर shopping with her friends gerund phrase है, लेकिन here it functions just like an object of the sentence. Gerund phrase can function as a subject complement. इसका मतलब है कि gerund phrase subject complement भी हो सकता है एक सेंटेंस में. मिसाल के तौर पर My biggest problem is watching TV till midnight. What is my biggest problem? Watching TV till midnight. यहाँ पर watching TV till midnight gerund phrase है, but here it functions just like subject complement because it completes the meaning of the subject. So that is why it is subject complement. Our teacher's top priority was understanding every student on the topic. What was the top priority of our teacher? Understanding every student on the topic. So again, understanding every student on the topic is subject complement. My critical issue was not driving without a license. तो यहाँ पर driving without a license gerund phrase है, but here it functions just like subject complement. A gerund phrase can be used as an object of a preposition. इसका मतलब है कि एक gerund phrase preposition का object भी हो सकता है. मिसाल के तौर पर he wanted to learn more about starting a new business. He wanted to learn more about what? Starting a new business. तो यहाँ पर about preposition है, starting a new business gerund phrase है, लेकिन but here it functions the object of a preposition about is preposition and starting a new business is gerund phrase. He is very interested in watching action movies. He is very interested in what? Watching action movies is gerund phrase, but here it functions just like object of a preposition, and a preposition is in. Smith succeeded in getting first position. Smith succeeded in what? Getting first position. So here in is a preposition, and after getting first position is gerund phrase. So that is why it is the object of this preposition. John is outstanding at playing cricket. John is outstanding at what? Playing cricket. So again, it is a preposition and playing cricket is gerund phrase. But here it functions just like object of the preposition. He is scared of talking in English. He is scared of what? Talking in English. Of हमारे पास preposition है. Talking in English is gerund phrase because here it functions just like object of the preposition.